हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डायमेंशनल एनालिसिस की फोर्थ जो है एप्लीकेशन वो डिस्कस करेंगे। फाइंडिंग डायमेंशंस ऑफ कांस्टेंट्स इन फिजिकल रिलेशन। अब पहली एप्लीकेशन में हमने किया था हाउ टू चेक द एक्यूरेसी और करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन। सेकंड में हमने डिराइव किया था रिलेशन, हमें जो है मतलब स्टेटमेंट दी हुई थी, उसमें हमने जो है फिजिकल रिलेशन वो डिराइव किया था। तीसरे में हमने कन्वर्जन ऑफ वन फॉर्म ऑफ यूनिट्स इनटू अनदर, चाहे वो एसआई से सीजीएस है, चाहे वो सीजीएस से एसआई है। अब फोर्थ में हमने जैसे कांस्टेंट गिवन होते हैं रिलेशंस में, उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मतलब उनके यूनिट्स और डायमेंशंस, जो ओनली डायमेंशन जो है हमें फाइंड आउट करने के लिए बोल सकते हैं, वो वाले न्यूमेरिकल्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब जैसे कि हमारे पास फर्स्ट है द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस डिपेंड्स ऑन टाइम इन अकॉर्डेंस विद इक्वेशन। इक्वेशन कौन सी गिवन है? एक्स इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर प्लस बी टी क्यू। अब यहाँ पे कांस्टेंट कौन सी है? ए और बी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि x जो है हमें मीटर्स में गिवन है, मतलब मीटर्स में गिवन है तो ये लेंथ हो गई है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हमें पता है। और t जो है वो टाइम है, वो किस में है? सेकंड्स में है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे हो गए टाइम के डायमेंशनल फॉर्मूला लिख देंगे, यहाँ पे x में लेंथ का लिख देंगे। अब हमने a और b जो हमें कांस्टेंट यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं, उनके यूनिट्स बताने हैं और उनका डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है। और ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब इनका डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा वो किस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला है। अब हम स्टार्टिंग में लिखते हैं सबसे पहले x मीटर में है तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा m0 L1 T0। उसके बाद t क्या है? सेकंड में है, मतलब t क्या है? टाइम है, m0 L0 T1 हम इसे लिख सकते हैं। तो इसे मतलब x और t की वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट कर देना है। स्टार्टिंग में जो इक्वेशन दे रखी है x का डायमेंशनल फॉर्मूला, अब हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं ए टी स्क्वायर प्लस बी टी क्यूब। x का डायमेंशनल फॉर्मूला m0 L1 T0। a इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हमने फाइंड आउट करना है, t मतलब m0 L0 T1 इसका स्क्वायर प्लस b, उसके बाद फिर से t है m0 L0 T1 इसका क्यूब। अब हमें क्या पता है कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस के अकॉर्डिंग, कौन सा? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस, उसके अकॉर्डिंग क्या है? ये वाली फिजिकल क्वांटिटी के जो है डायमेंशंस, ये और ये तीनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ये इसमें होगा, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब ये इसके इक्वल होएगा तो हम लिख सकते हैं कि a m0 L0 T1 इसका स्क्वायर किसके इक्वल होएगा? m0 L1 T0। तो इसे हम इक्वेट कर लेंगे। पहले इसे पावर को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 0 0 L 2 इंटू 0 0 1 इंटू 2 m0 L1 T0। तो ये इधर मल्टीप्लाइड है, उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। a इज इक्वल टू m0 L1 T0 अपॉन m0 L0 T2। तो डिवीज़न है, सब्ट्रैक्शन हो जाएगी पावर्स में, m0 माइनस 0 0 L1 माइनस 0 T0 माइनस 2। अब a का फॉर्मूला क्या बन गया? डायमेंशनल फॉर्मूला m0 L1 T माइनस 2। देखो a का फॉर्मूला बन गया m0 L1 T माइनस 2। अब उन्होंने पूछा है यूनिट्स और डायमेंशंस। अब हम पहले एक एक ही बता देते हैं। यूनिट्स क्या होंगे? देखो यूनिट्स होंगे, इसके मास तो है नहीं, ज़ीरो हो गया, ठीक है। उसके बाद मीटर्स में है, मीटर कौन सा यूनिट होता है? ऐसा यूनिट होता है, ठीक है। L1 है तो L मतलब 1 मीटर हो गया। तो टाइम है सेकंड्स में s माइनस 2। तो ये वाला जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, सॉरी यूनिट्स होते हैं, वो होते हैं एक्सेलेरेशन की।
एक्सेलेरेशन के। तो ये यहाँ पे हमें यूनिट्स पता चल गए हैं, इसके मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है। डायमेंशंस इसके क्या है, m0 L1 t -2 है, और ये रिप्रेजेंट क्या करता है, रिप्रेजेंट कर रहा है ये एक्सेलेरेशन को। तो हमें ए का तो पता चल गया। अब उसके बाद हमने फाइंड आउट करने हैं बी का फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है। सिमिलरली जैसे हमने इसे कंपेयर किया था इधर, अब हमने इससे कंपेयर करना है। तो अगेन हम यहाँ पे बी वाली टर्म को लेफ्ट हैंड साइड से कंपेयर कर देंगे। क्या आ जाएगा, बी m0 L0 t1 पावर 3 इज इक्वल टू m0 L1 t0। तो b यहाँ पे 3 को अंदर पावर से मल्टीप्लाई किया, m0 L0 t1 इंटू 3 कितना आ गया 3, ये इधर आ गया m0 L1 t0। अगेन इसे इधर डिवाइड कर देना है, b इज इक्वल टू m0 L1 t0 अपॉन m0 L0 t3। डिवीज़न है, पावर क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट 0 - 0 0, L1 - 0 t0 -3, ठीक है। b इज इक्वल टू m0 L1 t -3। तो ये तो आ गया इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। अब हमने देखना है कि इसके यूनिट क्या होंगे। फिर से किलोग्राम तो 0 हो गया, मीटर हो गया, ठीक है, और सेकंड -3 ये इसके हो गए यूनिट्स। डायमेंशनल फॉर्मूला बी का ये हो गया। 2 चीज़ें 3 चीज़ें पूछी हुई हैं, यूनिट्स हो गए, डायमेंशन हो गए। व्हाट डू दीज रिप्रेजेंट। अब जैसे पहले एक्सेलेरेशन था मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अब मीटर मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है एक्सेलेरेशन का ही डेरिवेटिव लिया है। तो हमने ये तो पढ़ा हुआ है कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस वेलोसिटी होता है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलेरेशन होता है। लेकिन एक और चीज़ होती है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलेरेशन होता है थ्रीलेशन, THRELATION, थ्रीलेशन, एक्सेलेरेशन का डेरिवेटिव थ्रीलेशन। और इसके यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड क्यूब, और डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, m0 L1 t -3। सेकंड जो है एग्जाम्पल, उसमें क्या है, राइट डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी। तो हमें अगेन इस इक्वेशन में ए और बी इन दोनों के डायमेंशंस फाइंड आउट करने हैं। उन्होंने सिर्फ डायमेंशंस के लिए बोला है। और यहाँ पे एफ जो है वो फोर्स है, एक्स जो है वो डिस्टेंस है। अब इसके डायमेंशनल फॉर्मूला भी हमें पता है, एक्स का मतलब डिस्टेंस है तो इसका भी पता चल जाएगा, और टी क्या है, टाइम है। तो राइट द डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी, पहले ए और बी। और एक चीज़ और फाइंड आउट करनी है हमने इसमें, ए अपॉन बी, ये भी फाइंड आउट करना है। ए और बी के डायमेंशन जब हमें पता चल जाएंगे तो उसके बाद हमने उन दोनों को डिवाइड कर देना है। अब इसमें डायरेक्ट जो है हमने पहले डायमेंशनल फॉर्मूलाज पुट करने हैं इक्वेशन नंबर 1 में। ये वाली इक्वेशन गिवन है, फोर्स के क्या होते हैं, m1 L1 t -2 इज इक्वल टू ए के डायमेंशनल फॉर्मूला हमें फाइंड आउट करना है। तो x क्या है, x डिस्टेंस है, और रूट मतलब इसकी पावर कितनी होगी, 1/2। रूट x को हम लिख सकते हैं x की पावर 1/2। तो x डिस्टेंस है मतलब लेंथ है, m0 L1 t0 इसकी पावर 1/2 होगी, प्लस b इसका हमने डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड आउट करना है, t टाइम है मतलब m0 L0 t1 इसकी पावर कितनी होगी, 2। लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़ ही m1 L1 t -2 इज इक्वल टू a 1/2 को मल्टीप्लाई कर लिया इनकी पावर से, यहाँ पे 0 है वहाँ 0 ही रहेगा, l की पावर 1/2 हो गया, t0 प्लस फिर से b m फिर से 0 L0 t1 इंटू 2 कितना बन जाएगा, 2। अब फिर से कौन सा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस, उसी के बेस्ड ये है, उसी की 4th एप्लीकेशन है ये, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। तो उसके क्या होएगा, ये वाली टर्म, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, इन तीनों का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो क्या होएगा, सेम होएगा। तो हमने पहले क्या करना है, पहले इसे और इसे इक्वेट करना है ए के लिए, और बाद में इसे और इसे इक्वेट करना है बी के लिए। तो क्या आ जाएगा हमारे पास,
हमने लिख लिया, इसे इधर लिख लिया A m0 L1/2 T0 इज इक्वल टू m1 L1 T-2। तो ये इधर मल्टीप्लाइड उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। A इज इक्वल टू m1 L1 T-2 अपॉन m0 L1/2 T0 ये स्क्वायर ब्रैकेट। तो डिवीज़न है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। m1 - 0 1 L1 माइनस हाफ T-2 माइनस 0 कितना आ जाएगा, m की पावर 1 में से हाफ निकाल दिया, हाफ t की पावर -2। ये आ गई हमारे पास a का डायमेंशनल फॉर्मूला। सिमिलरली हम b को इक्वेट करेंगे इससे, तो b m0 L0 T2 इज इक्वल टू m1 L1 T-2। फिर से ये मल्टीप्लाइड है, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड m1 L1 T-2 अपॉन m0 L0 T2। पावर्स क्या होंगी, डिवीज़न में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। b क्या आ जाएगा, m1 - 0 1 L1 - 0 1 T-2 -2 -4 आ जाएगा। अब ये जो है वो a का डायमेंशनल फॉर्मूला है, ये जो है वो b का डायमेंशनल फॉर्मूला है। हमने ये तो फाइंड आउट कर लिए a और b, और एक चीज़ और फाइंड आउट करनी है a अपॉन b। तो ये हम फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे, हम इसे लिख लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा a अपॉन b। a अपॉन b, a का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, m1 L1/2 T-2 अपॉन b कितना है, m1 L1 T-4। यहाँ पे इजी है इसे फाइंड आउट करना, क्योंकि डिवीज़न है, पावर सब्ट्रैक्ट होएंगी। m1 - 1 L1/2 -1 T-2 -4। तो कितना आ जाएगा सॉल्व करके, m1 - 1 0 ये अपॉन b। l देखो 1 से 1/2 निकालते तो 1/2 होता, अब 1/2 में से छोटे में से बड़ा निकाल रहा है तो -1/2 आ जाएगा, l की पावर -1/2। t ये है -2 माइनस माइनस +4, मतलब ये क्या हो गया, 4 - 2 कितना आ जाएगा, 2। तो ये आ गया हमारे पास a अपॉन b की वैल्यू, जो हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला था। हमारी तीसरी एग्जांपल इस एप्लीकेशन की, हमें एक वॉन डेर वाल इक्वेशन दे रखी है, p + a/v², v - v इज इक्वल टू RT। बड़ी फेमस इक्वेशन है केमिस्ट्री में ये। तो इसका डायमेंशंस जो है a और b दोनों कांस्टेंट है यहाँ पे, तो इनके डायमेंशनल फॉर्मूलाज, डायमेंशंस इनकी फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे इस इक्वेशन को हमने नंबर 1 कंसिडर कर लिया। तो p क्या है यहाँ पे, प्रेशर, a क्या है कांस्टेंट, v क्या है वॉल्यूम, v क्या है कांस्टेंट, r कांस्टेंट है, यहाँ पे t टेम्परेचर है। तो यहाँ जो है राइट हैंड साइड हमें कंफ्यूज करने के लिए दे रखी है इस इक्वेशन, इस न्यूमेरिकल में राइट हैंड साइड का कोई भी काम नहीं है, बस हमने इन दोनों से ही a और b की जो है वैल्यू कैलकुलेट करनी है, डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। तो अब अगर हम इसे देखें, p प्रेशर है प्लस a/v², तो इसका मतलब ये है कि अगर ये प्रेशर है, इसमें ये भी क्या है, प्रेशर a कांस्टेंट है, v वॉल्यूम है, वॉल्यूम नीचे या डिक्रीज होएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये कोई ना कोई ऐसी क्वांटिटी है जो प्रेशर से रिलेटेड है। अब प्रेशर में कुछ भी ऐड करें तो वो प्रेशर ही होएगा। उसके बाद v - v, वॉल्यूम में से कुछ भी माइनस करें या ऐड करें वो इससे ज़्यादा नहीं होएगा, तो वो वॉल्यूम ही होएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये इसके इक्वल होएगा, ये इसके इक्वल होएगा, क्लियर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि P जो है प्रेशर है वो a/v² है, a हमने कैलकुलेट करना है। तो P इज़ प्रेशर, v इज़ वॉल्यूम, तो हम इसे लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू P इंटू
v का स्क्वायर। ये आपको फिर से रिमाइंड करवा रही हूँ कि ये जो टर्म है ये प्रेशर है, तो ये भी कुछ ना कुछ है जो प्रेशर से ही रिलेटेड है। प्रेशर में कुछ ना कुछ क्वांटिटी ऐड करें या माइनस करें वो प्रेशर ही रहेगी। सिमिलरली वॉल्यूम में से अगर हम इसे माइनस करते हैं, कुछ डिक्रीज करते हैं, तो उतना ही मतलब वो वॉल्यूम ही रहेगा। तो इसका मतलब ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। तो ये फर्स्ट वाली को हमने इक्वेट किया, यहाँ से ए की वैल्यू आएगी प्रेशर इंटू वी स्क्वायर। अब प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m1L-1 T-2। और उसके बाद जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम का होता है, किया था हमने कल, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, L³ T0। इसका यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। अब इसे सिंप्लीफाई करना है, m1L-1 T-2, m0 L3 इंटू 2 L6 T0। मल्टीप्लिकेशन है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, m1 + 0 1, L-1 + 6 कितना हो जाएगा, मतलब 6 - 1 = 5, L की वैल्यू 5 होगी। T-2 + 0 -2, ये आ गया हमारे पास A। और सिमिलरली V - B मतलब वॉल्यूम जो है वो B के इक्वल होएगा। इट इम्प्लाइज B = V। V क्या है, वॉल्यूम, मतलब m0 L3 T0। तो यहाँ पे हमने देखा कि इन दोनों को इक्वेट करके हमारे पास ये वाला जो है डायमेंशनल फॉर्मूला वो A का आ गया, और ये आगे डायमेंशनल जो है वो B की आ गई है। ठीक है, राइट हैंड साइड का यहाँ पे कोई काम नहीं है, तो ये हमें कंफ्यूज करने के लिए दे रखी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। तो ये मतलब यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस की 4 एप्लीकेशन जो है उनकी हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सारी जो है अपनी 4 वीडियो में सोल्व की है। तो इसके बाद अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है वो अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।